Welcome to the next lecture of English Language and Literature, Code 184, CBSE Class 10 First Term Syllabus. आज हम टेंसेस को कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं आपको सिंपल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ डिटेल में। और मैं कंटिन्यूअस टेंसेस भी ले चुकी हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। आज हम परफेक्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। आप उन वीडियोस को देख लीजिए, फिर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगी। और हमने कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस किए थे उनसे रिलेटेड, जिससे टॉपिक थोड़ा क्लियर हो जाए। और टेंसेस जो है आपको पता है सबसे बेसिस है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। आगे 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 जो भी हम ग्रामर करेंगे वो उसी पे बेस्ड होगी। तो प्लीज check those videos, do the exercises given there, and then please check this video also। ठीक है, आप प्लीज चैनल को बेटा शेयर कर दीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए प्लीज, और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को अगर आप तक नहीं किया है तब तक। तो हम शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा हम हम अपने 6 टेंसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, दिस इज 7th टेंस। ठीक है, अब इसका यूजेज क्या है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है इन टर्म्स ऑफ यूजेज, कि बहुत ज्यादा यूज होता है, वाइडली यूज होता है आपके राइटिंग स्किल्स वगैरह में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज होता है, जैसे कि आपको ये फिगर दिखाई दे रही है, इसका क्या मतलब है। देखो, ये प्रेजेंट को टच कर रहा है और पास्ट में चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो चीज अभी अभी प्रेजेंट में आके खत्म हुई है, अभी अभी खत्म हुई है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका यूज हम वहां करते हैं जो चीज अभी अभी खत्म हुआ है। इसको कई बार हम कहते हैं ये स्लाइट पास्ट है, थोड़ा सा पास्ट, लेकिन है ये प्रेजेंट ही, क्योंकि इसका अफेक्ट अभी भी है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब मैं दोबारा बोलती हूँ कि कोई एक्शन जो अभी अभी खत्म हुआ है और उसका अफेक्ट अभी भी चल रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका फॉर्मेशन क्या है बेटा। फॉर्मेशन इसका बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के साथ आपको नजर आ रहा है हैज हैव लगने वाला है। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है बेटा, पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो एक बार फिर मैं आपको याद दिलाऊंगी, कंटिन्यूअस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है और साथ में आईएनजी लगता है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। और परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं आती हूँ हैज और हैव पे। आई फील आपको पता हो, फिर भी मैं बता देती हूँ। आए हो या हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हो, जैसे कि यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, ठीक है, या टीचर्स हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं बेटा, इसके साथ हम हैव लगाते हैं, दे आई के साथ भी, ठीक है। और जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे कि ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, ठीक है, या नेहा हो गया, ठीक है, सारे सिंगुलर हैं, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे बेटा, हैज लगाएंगे। ठीक है, सो ये कुछ बहुत सिंपल सी बातें, ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी हुई है, बस मैं आपको रिकॉल कराना चाहती थी। ठीक है, तो अब हम इसका एक बार यूजेज पढ़ लेते हैं और इसका कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जिससे हमको थोड़ा सा ये टेंस और क्लियर हो जाए। तो ये क्या दिखाता है, दैट एन एक्शन हैज स्टार्टेड इन द पास्ट, पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी हैज अ रिजल्ट इन द प्रेजेंट टाइम, उसका रिजल्ट आपको प्रेजेंट टाइम में दिखाई दे रहा है। मतलब अभी खत्म हुआ और उसका रिजल्ट आपको दिखाई देता है। कैसे, एग्जाम्पल देखिए। आई हैव वॉश द कार, इट इज नाउ क्लीन एंड शाइनी। अब आप किसी को बोल रहे हैं कि मैंने कार धो दी है, देखो कितनी साफ और क्लीन नजर आ रही है, तो धो के उसका इफेक्ट अभी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए। माई सिस्टर हैव बीन टू कनाडा फॉर 3 times, दे लाइक इट वेरी मच। कि वो कनाडा वो 3 बार जा चुकी है, ठीक है, वो एक्शन खत्म हो चुका है और उसको बहुत अच्छा लगता है, तो इसका मतलब आगे भी वो जाने वाली है, कनेक्शन अभी चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, हैव प्लस बीन, बीन इज द थर्ड फॉर्म दैट, तो ये यूज हो गया। ठीक है, चलिए, ये समझ आ गया आपको। अब इसके हम एक एग्जाम्पल के हम नेगेटिव नेगेटिव बना के देखेंगे। हमारा सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है, मिस्टर राम एंड हिज टीम हैव सबमिटेड द फाइल। पहले हम देखते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कैसे है, क्योंकि इसके अंदर मैंने हैव यूज किया है और थर्ड फॉर्म यूज की है सबमिट की, वो है सबमिटेड। तो मिस्टर राम एंड हिज टीम हैव सबमिटेड द फाइल, तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने अभी अभी फाइल सबमिट किया है और अभी अभी एक्शन खत्म हुआ है। ठीक है, और उसका इफेक्ट प्रेजेंट में आपको नजर आ रहा है। द यूनिवर्सिटी हैज डिक्लेयर्ड द रिजल्ट, तो हैज आ गया यूनिवर्सिटी के साथ और डिक्लेयर्ड आ गया थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इनके नेगेटिव बहुत सिंपल है, मैंने आपको बार बार मैं रिपीट करूंगी। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, इन दोनों में आपके नेगेटिव बनाते समय, इंटेरोगेटिव बनाते समय आपको बहुत ध्यान रखना है, डू डज और डिड का यूज करना है, यहाँ पे सिर्फ नॉट लगाना है। तो हो गया, मिस्टर राम एंड हिज टीम हैव नॉट सबमिटेड और द यूनिवर्सिटी हैज नॉट डिक्लेयर्ड। ऐसे ही वर्ब आपका बाहर आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले। हैव मिस्टर राम एंड हिज टीम सबमिटेड द फाइल, हैज द यूनिवर्सिटी डिक्लेयर्ड द रिजल्ट,
और इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होगा? हैवंट आएगा, अगर कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो पूरा सब्जेक्ट से पहले आएगा, हैवंट मिस्टर राम एंड हिज टीम सबमिटेड द फाइल। और अगर आप कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो क्या आएगा? हैज़ द यूनिवर्सिटी नॉट डिक्लेयर्ड द रिजल्ट। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है? तो अब हम पास्ट परफेक्ट को देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हमें क्या समझ आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है बेटा? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है पास्ट से भी पहले, पास्ट एंड पास्ट, ठीक है? इसमें आपको मैं इसके यूजेज बताती हूँ। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया, ठीक है? और उसका इफेक्ट अभी नहीं है, इसको हम जनरली बोलते हैं पहले से भी पहले, ठीक है? और इसको आपको एग्जांपल के साथ समझ आ जाएगा। इसका फॉर्मेशन समझ लेते हैं बेटा। सब्जेक्ट लगता है हैड, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका? सिंगुलर है, प्लूरल है, आई है, वी है, दे है, ठीक है? कुछ भी सब्जेक्ट है, ठीक है? इफ है, बट है, कुछ भी है, जो कोई भी सब्जेक्ट आपका लग रहा है तो क्या आएगा आपके साथ? इसमें हैड आने वाला है। और मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट टेंसेस में क्या लगने वाली है? वी थ्री लगने वाली है। इसको आप लर्न कर लीजिए, ठीक है? इसका आप यूजेज पढ़ते हैं और इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे थोड़ी सी बात और क्लियर हो। आप बेटा यूसेज को माइंड में रखिएगा, तभी आपको समझ आ पाएगा। जब हमारे पास सब मिले हुए टेंसेस की एक्सरसाइज आएगी तो हम पहचान पाएंगे इसमें हमें क्या लगाना है। शो दैट द पास्ट एक्शन हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। देखो मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको इसका एग्जांपल देके समझाती हूँ। मैंने बोला आई रीच्ड, मैंने बोला आई रीच्ड हिज होम। मेरा एक सेंटेंस है, आई रीच्ड हिज होम, ठीक है? ये मेरा सिंपल पास्ट है, आई रीच्ड हिज होम। अब उस सेक्शन से, ये ऑलरेडी पास्ट है, इस सेक्शन से पहले क्या हो चुका था? आई रीच हिज होम, ठीक है? अब यहाँ पे मैं ये हो गया आई रीच हिज होम, मैं इसके आगे एक लगा देती हूँ। इसको इससे पहले का एक एक्शन लेने के लिए, क्योंकि मुझे इससे पहले का, ये ऑलरेडी पास्ट है, मुझे इससे पहले का एक्शन चाहिए, ठीक है? तो इसमें मैंने लगा दिया बिफोर आई रीच्ड हिज होम, मेरे पहुंचने से पहले। ही हैड लेफ्ट फॉर ऑफिस। अब देखो बेटा, ये एक्शन जो था रीच हिज होम, ये मेरा पास्ट है। ये उस एक्शन से भी पहले का एक्शन है, कि उससे पहले वो जा चुका था। तो एक एक्शन जो पास्ट में हुआ है और उससे भी पहले जो एक्शन हुआ है वो क्या है? वो है पास्ट परफेक्ट। यही इसका दिमाग लगा के आपको ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसको पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है। पास्ट एक्शन हैपेंड किससे पहले? बिफोर अनदर पास्ट, एक पास्ट से। जैसे अगर ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, तो इससे भी पास्ट जो एक्शन हुआ है वो है पास्ट परफेक्ट। ये है सिंपल पास्ट, ये है पास्ट परफेक्ट, ठीक है? इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, जोल हैड अ कार बिफोर ही सोल्ड इट टू आवर फैमिली। ही सोल्ड इट, ये आपका सिंपल पास्ट है, मतलब ये पास्ट है, मतलब ये प्रेजेंट से पास्ट है। और इससे पहले क्या है? हैड अ कार। देखो यहाँ पे एक हैड तो है हेल्पिंग वर्ब, जिसके साथ हम हैड प्लस वी थ्री लगा रहे हैं। और जो दूसरा हैड है ना, वो है मेन वर्ब, टू पोजेस समथिंग, आई हैव अ कार। तो ये हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हैड हो गया मेन वर्ब। दूसरा देखिए, आई हैड स्टडीड स्पेनिश बिफोर आई वेंट टू स्पेन। सो आई वेंट टू स्पेन, ये पास्ट एक्शन है, ये प्रेजेंट से पास्ट एक्शन है। उससे भी पहले, स्पेन जाने से पहले उसने स्पेनिश को पढ़ लिया था, तो ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है? तभी मैं इसको बोल रही थी पास्ट एंड पास्ट। पास्ट एंड पास्ट मतलब एक पास्ट एक्शन से और पुराना जो एक्शन है उसको हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं, ठीक है? इसके एग्जांपल्स देखेंगे बच्चों। ये इसके एग्जांपल्स हैं। मिस्टर राम एंड हिज टीम हैड सबमिटेड द फाइल। तो हैड प्लस वी थ्री, इसका नेगेटिव कैसे बना? हैड नॉट सबमिटेड द फाइल, नॉट लग गया। अब इसका इंटरोगेटिव कैसे बना? हैड मिस्टर राम एंड हिज टीम सबमिटेड द फाइल। और फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव, हैडेंट मिस्टर राम एंड टीम सबमिटेड द फाइल। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, द यूनिवर्सिटी हैड डिक्लेयर्ड द रिजल्ट, इसका नेगेटिव बनाइए, हैड नॉट डिक्लेयर्ड द रिजल्ट। हैड द यूनिवर्सिटी डिक्लेयर्ड द रिजल्ट और हैड द यूनिवर्सिटी नॉट। ये तो मैं आपको बार-बार बता ही रही हूँ। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पूरा का पूरा इकट्ठे आएगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो हैड यहाँ आएगा, नॉट यहाँ आएगा, ठीक है? तो बेटा मैंने आपको 2 टेंस सिखाए अभी, प्रेजेंट परफेक्ट जो अभी-अभी खत्म हुआ हो, पास्ट परफेक्ट जो एक एक्शन पास्ट में था, उससे भी पहले एक एक्शन जो हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। अब हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट क्या है बेटा? फ्यूचर परफेक्ट में मैं आपको इसका यूजेज समझाती हूँ। फ्यूचर परफेक्ट अगेन असम्पशन्स पे है। हम अज़्यूम करते हैं इसको, ठीक है? तो इसका यूजेज, इसको समझने का, इसका यूज़ कहाँ करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं? जो हम अज़्यूम करते हैं कि यार इस फ्यूचर के एक एक्शन, ये प्रेज़ेंट है, ये एक फ्यूचर का एक एक्शन है। फ्यूचर के एक्शन में ये हो चुका होगा।
ये हम एज्यूम करते हैं, ठीक है? इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। पहले इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर्मेशन क्या होगा बेटा इसका? विल लगेगा, ठीक है? प्लस हैव लगेगा, हैज़ नहीं लगता है इसमें, विल के साथ हैव आता है हमेशा। ध्यान रखना कभी विल हैज़ लगा दो, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है हमारी इंग्लिश में। तो विल हैव और आपको मैंने बताया पास्ट पार्टिसिपल दैट इज़ वी थर्ड, दैट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दिस विल बी यूज्ड। चलिए, आगे इसके एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। इसका यूजेज प्लस एग्जांपल देखेंगे। इसका यूजेस क्या कह रहा है? फोकसेस ऑन एन एक्शन दैट विल हैपन बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। मैंने आपको बताया ये अगर प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है और इससे इस फ्यूचर से पहले जो हो चुका होगा, दोबारा बताती हूँ, ध्यान से देखिए। ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। इससे ये प्रेजेंट है, ये बहुत आगे वाला फ्यूचर है। उससे पहले जो हो चुका होगा, वो ये वाला फ्यूचर है, जो फ्यूचर परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में क्या था? ये पास्ट उससे पहले हम जा रहे थे। ठीक है? ये पास्ट उससे पहले हम जा रहे थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें थोड़ा-सा चेंज है। इसमें ये फ्यूचर है और इससे पहले जो हो चुका है, ये फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है? फ्यूचर ही। ठीक है? तो हम एज़्यूम करते हैं कि जो हम फ्यूचर में करेंगे, उससे पहले ये हो चुका होगा। आई विल हैव फिनिश्ड कुकिंग डिनर फॉर मैकी बिफोर ही अराइव्स। ज जब वो आज रात को जब वो मेरे घर पहुँचेगा, तो ये हो गया जब मेरे घर पहुँचेगा, तब तक मैं ये वाला काम कर चुका होऊँगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है? ऐसे बाय द टाइम आई कंप्लीट दिस कोर्स आई विल हैव टेकन 5 टेस्ट। ठीक है? तो मेरा जब कोर्स खत्म होगा तो वो फ्यूचर है, उससे पहले मैं क्या कर चुका होऊँगा, ये 5 टेस्ट खत्म कर चुका होऊँगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है? तो आपको मुझे लगता है ये समझ आ गया है। हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे विद इसके नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। तो वही एग्जांपल है जिसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है। मिस्टर राम एंड हिज टीम विल हैव सबमिटेड। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? विल नॉट हैव सबमिटेड। इंटेरोगेटिव में सिर्फ विल बाहर जाएगा। विल मिस्टर राम एंड हिज टीम हैव सबमिटेड? इंटेरोगेटिव नेगेटिव, वोंट मिस्टर राम एंड हिज टीम हैव सबमिटेड? अब दूसरे का एग्जांपल देख लेते हैं। वैसे सिंगुलर प्लूरल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी एक एग्जांपल और देख लेते हैं। द यूनिवर्सिटी विल हैव डिक्लेयर्ड, विल नॉट हैव डिक्लेयर्ड। विल बाहर आ जाएगा। विल द यूनिवर्सिटी हैव, बाहर आने का मतलब है सब्जेक्ट से पहले प्लेस होना। विल द यूनिवर्सिटी हैव डिक्लेयर्ड। और अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन नहीं यूज करूँ तो मैं कैसे यूज करूंगी? विल द यूनिवर्सिटी नॉट हैव डिक्लेयर्ड। अगर कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करूँगी, वोंट द यूनिवर्सिटी हैव डिक्लेयर्ड। ठीक है? तो ये इसका यूज़ हो गया, ठीक है? अब मैंने आपको तीनों टेंसेस जो हैं परफेक्ट वाले समझा दिए हैं। इसके हम एक बार एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैंने एक एक्सरसाइज भी दी है जिससे थोड़ा जो प्रॉब्लम्स अगर आप फेस करें तो आपको क्लियर हो जाए। लेट्स डू। माय डॉग डैश ऑल ऑफ हिज फूड बाय टाइम आई गेट होम। अब एक-एक फ्यूचर एक्शन बता रहा है कि जब मैं घर पहुँचूँगा उससे पहले क्या हो चुका होगा। तो मेरा डॉग जो है विल हैव ईटन, तो वो खाना खा चुका होगा। तो इट वुड बी सी पार्ट, ठीक है? तो इसका हम सी पार्ट को टिक कर लेते हैं। आगे चलते हैं। सॉरी मिस्टर ब्राउन आई डैश माय होमवर्क एट होम। सॉरी मिस्टर ब्राउन अभी बोलते समय बोल रहा है कि मेरा जो होमवर्क है वो घर रह गया है। तो वो हैव फॉरगॉटन, ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट, आई हैव फॉरगॉटन। माय ब्रदर डैश टू स्टडी फॉर हिज एग्जाम येट आपको दिखाता है कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो माय ब्रदर हैज, सॉरी आई एम सॉरी, हैज नॉट, क्योंकि नेगेटिव में आएगा। हैज नॉट started to study his exam yet। ठीक है? और देखते हैं क्वेश्चंस। ओके, द क्वेश्चन इज he asked me to give his book back but I dash it। अब ये पास्ट टेंस दिखा रहा है। अब ये पास्ट एक देखो, अब ये पास्ट दिखा रहा है he asked me। उससे पहले आप क्या कर चुके थे? I had lost it, तो इसका बी पार्ट आ जाएगा। ठीक है? पास्ट परफेक्ट लगेगा। he was very tired, अगेन ये पास्ट दिखा रहा है। he was very tired, he dashed the bag upstairs। उससे पहले वो क्या कर चुका था? क्यों टायर्ड था? बिकॉज he had carried the bags, क्योंकि उसने बैग्स को उससे पहले वो कैरी कर चुका था, इसलिए वो टायर्ड था। ठीक है? आगे चलो। बाय द टाइम द प्रेसिडेंट अराइव्स डैश द रिसेप्शन। रिसेप्शन को खाली कर दीजिएगा। तो क्या आएगा? बाय द टाइम द प्रेसिडेंट अराइव्स डैश द रिसेप्शन, विल यू हैव प्रिपेयरिंग, विल यू बी प्रिपेयरिंग, विल यू हैव प्रिपेयर्ड और विल यू प्रिपेयर। सो बताइए, विल यू, व्हिच टेंस? विल यू हैव प्रिपेयर्ड द, एक मिनट, विल यू हैव प्रिपेयर्ड द रिसेप्शन। ठीक है? तो बेटा ये हो गया है। ये फ्यूचर था, फ्यूचर से पहले आप क्या कर चुके, ये समझा देती हूँ आखिरी वाला। ये फ्यूचर है कि प्रेसिडेंट आएँगे, उससे पहले अब क्या हो जाना चाहिए था? विल यू हैव प्रिपेयर, क्या आप रिसेप्शन को प्रिपेयर कर चुके होंगे उससे पहले? तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है?
सो बेटा दिस टेंस इज ऑल्सो डन। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड। आप और भी जो है वीडियोस उसको देख लीजिए, आपको सारे टेंसेस यहाँ तक समझ आ जाएंगे। और मैं एक वीडियो और बनाने वाली हूँ टेंसेस को लेकर, जहाँ पे मैं आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस समझाऊंगी और हम कुछ एमसीक्यू भी करेंगे सारे टेंसेस को मिला के। ठीक है, थैंक यू किड्स, स्टे ट्यून्ड।